कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को सलाम पेश करता हूँ, सलाम इज्जत पेश करता हूँ, और वो सलाम इज्जत जो पेश करता हूँ वो उस एक तारीख इस्लाम का एक वाक़या है जब शुहदाए करबला को जब शहीद किया गया। और ये काफिला जो था सैयदा ज़ैनब की क़यादत में, ये काफिला जो था ये 36 शहरों में गुजरा, और 36 शहरों में इस काफिले को जो पानी दिया, जो बीवियों को चादरें दी, जो सरे हुसैन को गुस्ल दिया, वो एक ईसाई राहब ने दिया था। उस ईसाई राहब ने जब देखा इमाम हुसैन के चेहरे को, नेज़े पे जब वो चेहरा देखा तो उसने उसको उसमें जलाल नजर आया, तो उसने दिनार दिए, और उसने पैसे को दिनार दिए, और उसने कहा कि मैं इस सर की खिदमत करूंगा। रात को उसने उस सर को गुस्ल दिया, उसको खुशबू लगाई, और सारी रात इबादत करता रहा। तो मैं समझता हूँ कि ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी का मेरे ऊपर, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान है। इसी के साथ शुरू करते जो अगली बात करेंगे इकबाल के फलसफा खुदी। इकबाल ने फलसफा खुदी को बड़ा बेहतरीन और ऐसा जाज़बे नजर बना के पेश किया कि आज मैं समझता हूँ कि हम सबको उसकी जरूरत है कि हम इकबाल के फलसफा खुदी को समझें। सिंपल सा, इतना आसान कि इकबाल ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो वो जो मट्टी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उसमें जब अपनी रूह फूकी तो वो जो मट्टी का बुत था वो फिर उसको फरिश्तों ने सजदा किया। यानी इकबाल ये कहते हैं कि जब भी आप किसी इंसान के साथ कोई मामलात करें, कोई बात करें, तो आप ये समझे कि इसके अंदर जो रूह है वो अल्लाह का वो हुक्म रब्बी है, और उसकी रिस्पेक्ट आपके लिए लाज़िम, उसकी इज्जत की रिस्पेक्ट, हर चीज की रिस्पेक्ट। और जब अपने बारे में सोचें तो आप ये सोचें कि वो जो मट्टी का पुतला था, बुत था, उस रूह फूकने से पहले वो आप हैं। तो ये जो फलसफा था इकबाल का, ये बड़ा जबरदस्त है। मैंने क्योंकि डिसेबिलिटी पे काम किया तो मेरी रिसर्चेज होती थी, मदर से इंटरव्यूज होते थे, तो मैं सोचते सोचते जिस चीज ने क्लिक किया, और आजकल जो चीज मेरे माइंड में है कि हमने इस पाकिस्तान में मस्जिदों के ढेर लगा दिए, मस्जिद, और इस मस्जिद के साथ मैंने रिलेट की एक चीज को कि जो 9th मंथ का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, माँ की प्रेगनेंसी का, अब अगर इन दो चीजों को हम रिलेट करें, मस्जिद या इसको गिरजाघर भी कह सकते हैं, मस्जिद, गिरजाघर, जो भी चीजें, जो भी इबादतगाहें होती हैं, उसको अगर आप रिलेट करें माँ के पेट से जो 9 महीने का जो वो वक्त होता है, तो हम देखते हैं कि जो इनपुट्स उस माँ को उस 9 महीने के अरसे में दी जाती हैं, मीडिया है, मामलात है, नेगेटिविटी है, तो ये उस ज़हन को, उस बच्चे को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। मेरे नजदीक जिंदगी का जो फलसफा है वो ये है कि जब तक ख्याल की सफाई नहीं होती, जिंदगी में कभी बेहतरी नहीं आती। और ये जो ख्याल की सफाई है, इसके लिए खास फ्रिक्वेंसी होती है, और उस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं, वो फ्रिक्वेंसी है वो 578 हर्ट्ज पे मिलती है, और इस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं लव फ्रिक्वेंसी या मोज़ियाती फ्रिक्वेंसी। और ये इंसान को मिलती कैसे है? मैंने जो अपनी जिंदगी में इसको देखा, सीखा, मैंने इस फ्रिक्वेंसी को जाके देखा, सीखा। करबला में मुझे ये फ्रिक्वेंसी हजरत इमाम हुसैन की सूरत में मिली कि क्या मजाज था उनका, क्या उनका अंदाज था कि पूरा खानदान शहीद हो जाता है, और फिर भी अल्लाह के सामने अपनी उस कुर्बानी को उस ओज के साथ पेश करते हैं। ये जो फ्रिक्वेंसी होती है 578 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, ये फ्रिक्वेंसी कैसे मिलती है इंसान को? ये फ्रिक्वेंसी मिलती है इंसान जब अपनी सोच को वो पाकीज़ा करता है, वो तहारत जब वो होती है, और फिर एक टाइम आता है कि इंसान को जब ये इस लेवल पे पहुंचता है, तो फिर अगर वो टीचर है, अगर वो मेंटोर है, वो कोई भी है, तो वो अपने सामने बैठे हुए शख्स के अंदर से उस नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का नुकसान हुआ है तो वो नफरत से नुकसान हुआ है। मैंने एक चीज पे रिसर्च की, बात खत्म करता हूँ। सांप जो है ये अपने बच्चों को क्यों खा जाती है? हालांकि ममता तो ऐसी चीज है कि ममता को तो खाना मतलब नहीं समझ आती बात। तो मैंने इसको सोचते सोचते इस सांप के जहर को मैंने जोड़ा नेगेटिविटी से, और इसको जोड़ा फीमेल औरत के साथ जोड़ा। औरत जब नेगेटिविटी का शिकार होती है तो वो किसी दूसरे को नुकसान देने से पहले सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो अपने
औलाद, अपने घर, जो उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, उसको सबसे ज्यादा मुतासर करती है। तो मैं ये समझता